मेरी प्यारे दोस्तों, आज हम बात करें कि पीटीआई ग्रेड थर्ड की जो भर्ती हुई है उसका फर्स्ट पेपर है जीके का। उसके हम आंसर की मिलाएंगे, 100% सटीकता के साथ मिलाएंगे। तो चलते हैं हम डायरेक्ट बिना समय खराब किए सीधा प्रश्न मिलाते हैं। कौन कौन से अपने आप जवाब मिलाए और जो हम आंसर बताएंगे वो 100% सटीक वगैरह। उससे पहले अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई राष्ट्रपति का महाभियोग है, वो भी लिया गया। सुदृढ़ीकरण, केंद्रीकरण की व्यवस्था और संघवाद के साथ उपराष्ट्रपति, ये तीनों ही ली हुई है। ठीक है, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो संवैधानिक परिषद नहीं है। और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? तो शिव मंदिर भंडदेवरा बारा वाले को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। और अधिगम का अनुक्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? अनुक्रमिक वर्गीकरण मतलब हायरार्की, तो ये गेने का दिया गया है, रॉबर्ट एम गेने का दिया हुआ है। 1 नंबर आंसर सही है। चलते हैं आगे। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? तो यहाँ क्या होगा? स्वीकार्य और अस्वीकार्य संघर्ष होगा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी मतलब ताम्र युग की जननी किसे कहते हैं? तो गणेश और सिक्कर को कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं आगे। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान है तो बाल केंद्रीय शिक्षा है। कौन सा है? बाल केंद्रीय शिक्षा है। निम्न में से कौन सा देश महाजैविक प्रदेश में सम्मिलित है? तो कौन सा होगा? कोलंबिया राइट है। निम्न में से कौन सा प्रत्यय निर्माण का प्रथम है? प्रत्यय निर्माण के प्रथम में देखें तो संवेदीकरण होगा। क्या होगा? संवेदीकरण होगा। राजस्थान के किस जिले में बकरियां सर्वाधिक है? तो यहाँ बाड़मेर होगा। बाड़मेर 4 नंबर ऑप्शन राइट है। चलते हैं आगे। चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है? तो चिड़ावा आ गया तो शेखावटी ख्याल होगा। किस देश में सबसे पहले राष्ट्रसंघ को छोड़ा था? किसने छोड़ा था? तो इंडोनेशिया ने छोड़ा है। निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो साम्राज्यवादी नहीं है। बामणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। अजारा की ओवरी किस शैली से संबंधित है? तो देवगढ़ से संबंधित है। कौन सी शैली से संबंधित है? देवगढ़ से संबंधित है। एक कक्षा की पिकनिक में कुछ अभ्यर्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, कुछ तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह संबंध किसे? अपनी अपनी रुचि पर डिपेंड करता है। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजाति की खेती की जा सकती है। यह किससे है? कौन सा? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसे उस क्षेत्र को एक ही बार की वृक्षों की खेती को। 1857 की क्रांति का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो यह हुआ नसीराबाद अजमेर से हुआ था। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? तो यूएनडीपी। इसे बी नंबर ऑप्शन राइट है। व्यावसायिक महायोग परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें होगा अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्न में से किस संविधान को हृदय या आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। कौन से को कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। सुमेलित करना है। शासन सचिव किसे है? नीति निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है? नीति निर्माण से संबंधित है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम व्यवस्था क्या है? तो बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चालक व्यवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति में व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत प्राप्ति, ये राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की जनगणना की साक्षरता दर क्या है? तो 52.1 है। सबको पता है। शानदार और सरल प्रश्न था, अच्छा पेपर आया है। चिनोक और यूएसए की स्थानीय वचन क्या है? इसमें उष्ण और राइट होगा। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली का संरक्षक कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार होगा। मयूर ध्वज किसे कहते हैं? तो मेहरानगढ़ को कहते हैं, जोधपुर को। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने
केंद्रीय सूची सम्मिलित है तो 47 राइट है। कितना है? 47 राइट है इसमें। नाहत द्वारा में कौन सी शैली प्रसिद्ध है? नाहत द्वारा मतलब पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ? मत्रकुंड या रश्मि तहसील चित्तौड़ से की गई है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और वागन और गंभीरी और कोठारी नदियों के तट पर फैली हुई? तो आहड़ राइट है, बी नंबर ऑप्शन। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता है, वो किस जिले से संबंधित है? तो सिरोही से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है? सिरोही जिले से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ओजोन करती है। कौन करती है? ओजोन। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? वालर बिना वाद्य यंत्र बजाया जाने वाला यंत्र है। ये ग्रास या जनजाति से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं सूची से संबंधित है? तो इसमें कौन सी बात कही है? ये संघ और राज्य के बीच की शक्तियों का विवरण। सी नंबर ऑप्शन राइट है। छगनबेन गोल चाहिए कहाँ से संबंधित है? आपको पता है प्रथम सरपंच बनी थी लेडीज, ये खींचन से संबंधित। कहाँ से संबंधित है? खींचन जोधपुर से। मामा कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यस्तम मार्ग कौन सा है? उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग है। कौन सा है? चकमा जनजाति किससे संबंधित? चकमा कौन देता है? बांग्लादेश देता है। कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश राजस्थान की कौन सी विशेषता रखता है? तो BWHW आएगा तो ये शुष्क और उष्ण में आता है, पश्चिमी राजस्थान का भाग है। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम अनुपात था? कहाँ का था? झुंझुनू का था। निम्न में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ डी राइट होगा, अल्पसंख्यक की रक्षा करना। मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी प्रवर्तक कौन है? व्यवहारवादी जॉन वाटसन है, सबको पता है, इजी प्रश्न था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जा सकता है। राजस्थान के अजरक प्रिंट कहाँ से है? बाड़मेर से, सबको पता है। विकासशील देशों की कौन सी जुड़ी समस्या है? तो शहरी झोंपड़पट्टी होगी, शुद्ध पेयजल हो गया, निम्न व्यवसाय स्तर हो गया, सभी डी राइट है उसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। कार्ल रोजर्स किससे संबंधित है? तो मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित है। लोक नृत्य अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण क्या है? ए नंबर, मृतकों के शवों को जल में बहाना। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशनों के संसाधनों में को 1950 के संविधान सम्मिलित किया गया है। किससे संबंधित है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में है। साधु सीताराम का संबंध किससे है? तो बिजोली आंदोलन से है। गोड़वाड़ी बोली कहाँ से है? तो गोड़वाड़ी मारवाड़ी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक ठंडी जलधारा का महासागर में है? कौन से में? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई हो गया। किशोर अवस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति में सबसे अधिक प्रभाव किस में पड़ता है? सगी साथियों का पड़ता है, सभी को पता है। राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी बूंदी, बी राइट है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 23 अप्रैल 1994 को आया था। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर ने प्रस्तुत अनुकूलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अभिकर्मित अनुदेशन है। कौन सा है? अभिकर्मित अनुदेशन है। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संबंधित है? राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? तो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए।
मावट में कौन से फसल से लाभ, मतलब मावट से किस फसल को लाभ नहीं होता है? तो मक्का को लाभ नहीं होता है। कागड़ा कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये पटवारी मेंस 2016 में भी आया हुआ प्रश्न, वापस रिपीट प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय होगा, वो किससे संबंधित है? सभी को पता चलता है कि ये किससे होगा? मानसिक से होगा। डी नंबर ऑप्शन राइट है। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य में ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला नीति योजना लागू की? करंट का क्वेश्चन है, राजस्थान है, राइट। पूर्वी सिरोही के सुंदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले और कम ऊंचे और उबड़ खाबड़ है, इसमें कौन सा होगा? भाकर, राइट है, सभी को पता है, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी होगा, सी नंबर राइट है। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक को कौन से शहर में शुरू किया गया था? तो कोटा में शुरू किया गया था। कौन से में? कोटा में शुरू किया गया था। निम्न में से अभिप्रेरणा चक्र का कौन सा सही क्रम है? अभिप्रेरणा मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो? नीड होगी, फिर ड्राइव होगा, फिर इंसेंटिव होगा। डी नंबर राइट है ऑप्शन। मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया को पुरस्कार 2022 में किसे मिला था? तो रणजीत होश कोटे को मिला था। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ के महाराणा कौन से? भूपाल सिंह थे। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता है? तो राज्य लोकपाल सेवा आयोग को अध्यक्ष होगा। बी नंबर ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सा गलत है? तो केला देवी करौली सही है, शीतला माता चाकसू जयपुर सही है, और चार भुजा उदयपुर सही है, कपिल मुनि बीकानेर होगा। कहाँ होगा? कोटा नहीं है। किस आधार पर बीने की मापनी में परीक्षण और पदों का समूह किया गया? तो आप सभी को पता है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, उम्र स्तर पर। अभिवर्ती में मूलभूत अंग और सोचना और महसूस करना किसे? प्रतिक्रिया। इसे आगे कौन सा आएगा? प्रतिक्रिया, ऑप्शन राइट होगा। शांताबाई शिक्षा कुटीर किससे संबंधित है? कि नींव किसने डाली थी? तो रतन शास्त्री ने डाली थी। किसने डाली थी? रतन शास्त्री ने डाली थी। एक कमजोर बालक जो पढ़ाई में कमजोर है, क्षतिपूर्ति खेल में कर रहा है, तो उनमें से कौन से मतलब एक क्षेत्र में कमजोर है तो होगा तो कंपनसेशन। कौन सा? प्रतिस्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन, क्षतिपूर्ति। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। प्राकृतिक बचाव केंद्र में पक्षी विहार कहाँ खुलेगा? जल्द कहाँ खुलेगा? अच्छा क्वेश्चन है, ये बाड़मेर में है, धोरीमना बाड़मेर में संभावित है। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति मुनिंदर मोहन सिंह श्रीवास्तव। बी नंबर ऑप्शन राइट है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सामान्य और विशिष्ट है, तो एक कारक और कौन सा सम्मिलित किया? तो समूह कारक सिद्धांत किया गया। स्पीयरमैन का दिया हुआ सिद्धांत है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा है। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया। हैंडबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? हैंडबॉल से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा नीत है? पंचायती राज की अवधारणा नीत है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। एकात्मक व्यवस्था का मूल कारण क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण, इकट्ठा करना, केंद्रीकरण। संतरा मसाला औषधि के लिए उत्कृष्ट अवस्थित है, तो किससे? झालावाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो झालावाड़ से संबंधित है। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न प्रश्नों में विचार करें और सही चुनाव कीजिए। तो इसमें सचिव
मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों में विचार करें और सही का चुनाव कीजिए। तो इसमें मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सही है, बिल्कुल राइट है। और ये राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन राइट है इसमें। अमेजन वन, अमेजन कहाँ पड़ता है? तो अमेजन आप दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। किससे संबंधित? दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रशिल्प फड़ से संबंधित है? निम्न में से अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, अच्छा पेपर आया आपके लिए। निम्न में से कौन सी संस्था राज्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करती है? तो यह होगा रिको, सी नंबर ऑप्शन राइट है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड है। राजस्थान में पहली सूती बिस्तर मिल कौन सी थी? ब्यावर वाली थी। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व, निम्न में अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मतलब सिस्टमेटिक बिहेवियर लिखा हुआ है, तो सिस्टमेटिक में कौन होगा? कलारकल हल है, 100% राइट है, कलारकल हल। राजस्थान में चन्ना सर्वाधिक किस जिले में उत्पादन होता है? तो ये होगा बीकानेर, डी नंबर ऑप्शन राइट है। जगसीर सिंह राजस्थान की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने एक अर्जुन पुरस्कार किस में लिया है? तो एथलेट से संबंधित है। निम्न में से कौन सी पक्ष कौशिक की वर्दी से संबंधित है? कौशिक की वर्दी होगी तो वहाँ वर्दी संप्रति होगा। कौन सा होगा? वर्दी संप्रति होगा। निम्न में से किसे प्रति वर्ग किलोमीटर में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? यह मोनास्को का होगा, ये नंबर ऑप्शन राइट है। मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। अच्छा प्रश्न है, देखना। एकांत प्रिय है, भावनाओं का अभाव है, ये असंवेदनशील और उग्र स्वभाव वाले लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति में आइजेंक की पर्सनालिटी से संबंधित प्रश्न है प्रकाशित की जाए तो उनमें से कौन सा उच्च प्राप्तांक होगा? तो यहाँ अंतर्मुखी होगा, मेरे हिसाब से बी राइट है ऑप्शन। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा वीडियो लगा तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। हमने ये जो मेहनत की है ये 100% सटीक बैठेगी, 100% ये आंसर की राइट है। 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं।